लहर रहा दोनों में, घर बेघर हो गया महाराज। दोनों एक दूसरे को देखना तो नाम न सुनना चाहते। का मेल करा सकते हो? का ये कौन बड़ी बात है, तो 2 मिनट का खेल। जब पागल कहीं का माँ भेजा था हम दूत को, पता चला पूरा घर बर्बाद हो गया है। जब फिर आए डांटा पंडित जी को, ए मूर्ख, कुछ भी ज्ञान है शास्त्र का? वो परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे है, असीम है, अजन्मा है। जो असीम अजन्मा सर्वेश्वर सर्वाधार, क्या वो बैल में नहीं है? क्या वे कुत्ता में नहीं है? नामदेव को ज्ञान कैसे हो गया? नामदेव ने बनाई रोटी, पीछे कुत्ते ने उठाया, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को जोड़। तूने शक्ल मनाई स्वान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान। दोनों का ऐसा आत्मज्ञान दिया, दोनों का हाथ पकड़ा कर फिर घर घुसा दिया। कर रहिए प्रेम से खाइए, लेकिन ध्यान करते रहिएगा, कल्याण होगा। भगवान के पास जगह, भगवान ठीक है सब एकदम, दोनों हंस रहे हैं, खा रहे हैं। आज तो परोठा भुजिया पुआ भी बन रहा। तो संत महात्मा गण कहते जो सब में है, सबसे न्यारा वो कहाँ है? वेद भगवान उपदेश उपनिषदकार कहते हैं कि वह परमात्मा कहाँ है? ईशावास्य उपनिषद आया, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गिरजा कस्यस्दम। ओम ईशा, शासन करने वाला है कहाँ? है कहाँ? संत सुंदरदास जी महाराज बता रहे हैं, पता कहाँ है। ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करुआई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो सर्वव्यापी राम है आपके पास, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे मंदिर, नामे मस्जिद, ना काबा और ना कैलाश में, नामे तिलक, नामे कंठी, नामे पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलाबो पल भर के तलाश में। भेदी को खोजो, वो मिला देंगे। जब तक वह नहीं तो जीवंत आपका गया, जीवंत आपका गया। घाटे के सौदा में आप जिंदगी को, है ना, मूल्य को गंवा दिया। घाटे के सौदा में रहा। आप दौड़ रहे हैं मंदिर, मंदिर जाना पाप नहीं है, जाइए। मूर्ति की पूजा करते कीजिए, लेकिन मूर्ति में रहने वाला का दर्शन कीजिए, उनको कीजिए दर्शन, तब ज्ञान होगा। जब तक उनका ज्ञान नहीं, मूर्ति में कौन है, मंदिर में कौन है ना, उनका ज्ञान, उसका ज्ञान कीजिए। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक सही ज्ञान नहीं होगा। सही ज्ञान नहीं। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी। रोज पूजा करने जाते थे, रोज पूजा कर रहे हैं घनश्याम भगवान से कृष्ण का। आज क्या हो गया? आज ज्ञान का उदय हुआ है, ज्ञान का उदय हुआ है। आज खड़े हैं और कहते दर्शन दो घनश्याम। लोग कहते रही पागल, भगवान तो है ही है साथ में, पास में। आज क्या तुमको हो गया? दिन कितना बढ़िया पानी देता था, है ना, फूल बेलपत्र चढ़ाता था, वही नैवेद्य देता था। आज तुमको क्या हो गया? आज क्या हो गया? तो कहते हैं मंदिर मंदिर मूरत देखी,
कबहू न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचोनी, घट घट ब्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ में अखिया प्यासी रे। उनका दर्शन करो जिनके लिए आंख प्यासी है, उनका दर्शन जरूर कीजिए। पूजा कर रहे हैं, पूजा करना पाप नहीं है। अरे कभी कभी ऐसा आता है ना, लोगों की दुखरा कहाँ जाता। अरे संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, आज विश्वास के पात्र इंसान नहीं मिलता। आपके साथ है, आपके पास में है, आप ही की गर्दन में छुरा मार रहा है, धोखेबाज। साथ है तो हृदय से है, दिखाओ मत। तो विश्वास के पास इंसान नहीं, क्या विश्वास करेंगे। अभी आप पढ़िएगा पेपर, आज मैं पढ़ रहा था, एक वकील साहब जा रहे हैं कचहरी, और उनके साथ में दो लड़का बैठा हुआ था, रास्ते में गया, अब हथियार लेकर वकील को चलती हुई गाड़ी पर हथियार चलाया, काट के गिरा दिया। कैसा विश्वास होगा सोचिए। आज के पेपर पढ़िएगा, साथ में है लेकिन विश्वासघात है साथ। तो जो सबकी सुनते हैं, आज मंदिर में जो है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, सब जगह है, और सबके आदेश देने वाला कौन है, उनका ज्ञान हुआ। इसलिए हमारी गुरु महाराज के वह है परम तत्व, आदि अंतर एक, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक, और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। वो है सर्वेश्वर सर्वाधार। आप जा रहे हैं दायरा वाले भगवान को पूजने के लिए, एक दायरा में बंद है भगवान, अपने है घेरा के फेरा में, आपका दूर कैसे दूर करेगा। दूर में आवाज सुने, अब विचार कर ली, आपके विचार में तो है कि देवघर भगवान है, बोला बाबा देवघर में, तो यहां से आप पुकारेंगे तो उनके पास मोबाइल है, देवघर बोला बाबा को, शंकर भगवान को सुनेंगे आपके पुकार को, उसको तो मोबाइल ही नहीं, कैसे सुनेंगे इतना दूरी में। तो आपके पास में है, आपके साथ में है, जहां मंदिर नहीं है उन पर आता, उस समय आपके ऊपर विपत्ति आती है तो कौन सुनता है। जिस समय में आपके कोई नहीं है वहां पर कौन, एक लेफ्टिनेंट थे कर्नल, जहाज पर बैठे हुए थे, समुद्री जहाज पर तूफान आ गया, अब सब है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान कर रहे। कर्नल जो थे बड़े ईश्वर विश्वासी थे, बड़े आस्थावान, वो चुपचाप शांत होकर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी कहती महाराज सारे लोग है भगवान है भगवान है भगवान कर रहे, आप कुछ बोलिए नहीं रहे, आप भी तो बोलिए। दो बार तीन बार जो बोली, चट से अपना रिवॉल्वर निकाले, आने के छाती में सटाए। कहे महाराज इस समय भी आपको मजाक सूझ रहा, हम मजाक करते हैं, नहीं डर देख रही हो, घोड़ा दाबने की देरी है, नहीं देख रहे हो, देखते रही हो, घोड़ा आप दाब ही नहीं सकते, क्यों, आप हमारे मालिक हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तुमको विश्वास है, पक्का विश्वास है, आप ऐसा काम नहीं करेंगे मेरे साथ। खारी पगली, एक संसारिक पति पर तुमको इतना विश्वास है कि हम पर रिवॉल्व नहीं चलेंगे, और जो परम पति है सबके पति, वो आंधी तूफान से रक्षा नहीं करेंगे, उनकी प्रार्थना करो। ये सीताराम सीताराम तो इतना टेम्पोररी है, नहीं देखते पहले आंधी चलती थी हर घर में जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, अब तो लोग कम कर रहे हैं, पहले झोपड़ी थी सबके घर में है जय हनुमान, आंधी खत्म हनुमान वो खत्म, काहे के लिए लोग नाम लेंगे हनुमान का, आंधी भर जय हनुमान जय हनुमान। भाई उस समय कौन सुनेंगे आपके पुकार को, जिसमें एकांत। एक लड़का था वो शादी करके चला था, गुंडा उनके पीछे हो गया, अब पीछे पीछे जाया तो लोग ट्रेन में घुस,
वो लोग भी ट्रेन में चढ़ गए। 3 बदमाश, संयोग से गाड़ी चली, विलंब हो गई गाड़ी। तो जहां इनको जाना था नौजवान को, रात्रि हो गई। उतरे तो वो तीनों गुंडा भी प्लेटफॉर्म पर उतरा। ये लड़की तो पहली बार जा रही है। लड़की ने कहा कि कितना दूर है आपका घर? लड़का कहता 6-7 किलोमीटर। जाने का साधन, कहती है स्टेशन से रात में न टेम्पो वाले न रिक्शा वाले तैयार होते हैं, क्योंकि बीच में 4-5 किलोमीटर खाली है, कहीं नहीं। कितना बार छीन झपट हो गया है, डर के मारे लोग, मारपीट हुआ, कितना मारा भी है, डर से नहीं जाते हैं। तो हम लोग अपना अपना सामान ले लेंगे, पैदल चलेंगे। लड़की कहती है कि महाराज सुनिए, रात में इतना दूर जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत जेवर है, कुछ जेवर माँ छिपा करके भी दी है, आपके पास भी रुपया पैसा है, तो काहे के लिए जान को जोखिम में देंगे? चलिए धर्मशाला में ठहर जाएंगे और सुबह हम निकल जाएंगे। लड़का कहता ठीक है कहती हो, कि डर हमें भी है, एकांत है, खाली जगह। और तीनों गुंडा खड़ा होकर सुन रहा था। उसमें एक बदमाश आया, कहा भाई साहब आप लोग कहाँ जाना है? तो बता दिया अमुक जगह। कहा हम लोगों को भी उधर ही जाना है, आपसे 2 किलोमीटर आगे फलाना गांव। हम लोग पंजाब कमाते हैं, तीनों आदमी हम लोग मजदूरी करते। 1-1.5 साल से घर नहीं आए, पूरा पैसा हम लोग के पास में साथ। हम लोग भी विचार कर रहे थे कि चलोगे कि रुक जाओगे धर्मशाला में, कि कितना पैसा लेकर के जान को जोखिम में नहीं देना चाहिए, ये विचार कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को देखिए बात करते हुए तो हम लोग लगा उधर ही जाने वाली भी है। इसीलिए सुनिए ना, 2 आदमी आप हैं और 3 हम हैं, तो 5 आदमी चलेंगे तो कोई भी आ न जाए, हम लोग फेस कर लेंगे। लड़का कहता ठीक है कहते, ये मच्छर कटाने से बड़ी यहाँ के 1.5 बेर चले जाए। लड़की बचपन से माँ बाप के साथ ध्यान करती थी। अभी भी देखें छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ आ जाते हैं। माँ का प्रभाव लड़की पर जबरदस्त पड़ता है। लड़की कहती कि पतिदेव कहाँ, इन तीनों में से किसी को आप पहचानते हैं? कहा नहीं, आप विचित्र भोले भाले आदमी हैं, इतने सामान के साथ अनजान के साथ रात में चलने के तैयार? चलिए चुपचाप धर्मशाला में रहेंगे। वो गुंडा कहता क्या बोलती हो, रात में और कोई देखने वाला नहीं है। ये जो बोला तो लड़की तो धार्मिक प्रकृति की थी। कहती है कि चलिए पहले चलिए, जो दिन में देखने वाला है तो रात में जो माँ के पीठ में जो रक्षा किया बाहर में, रन वन व्याधि विपत्ति वृथा दरहु जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गो की सोए। जो माँ के घर में रक्षा किया, माँ 9 महीना कितना अनाज खाई, सब निकल गया, हमें एक बूंद से सुरक्षित रहे। कौन रखने वाला था? कौन सुरक्षा दिया? कौन रक्षा किया? कौन व्यवस्था किया? जाड़ा गर्मी दोनों ऋतु बीती, कौन वहां पर ठंड से बचाया? कौन गरीबी में कूलर लगाया? चलिए चल दिया। 2 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर गया होगा। अंधेरा का फायदा स्टेशन से कौन सुनेगा? तीनों गुंडा निकाला छुरा, लगा मारपीट करने, सारा सामान छीन लिया, जेवर सब छीन लिया। लड़का के गला पर हथियार चलाया, गला को काट दिया। अब तो बेजान लड़की वहां पड़ी है, अब फिर भी गुंडा खींच रहा। लड़की उलट उलट करके रोती बिलखती देख भी रही है। वो गुंडा कहता क्या देख रही हो? वो लड़का जिंदा है। लड़की रोती हुई कहती है मैं उनको नहीं देख रही, उनको तो देखी कि तुमने मार दिया। तब क्या देख रहे? स्टेशन पर तुम बोला था ना कि रात में देखने वाला नहीं है, उसी को देख रही हो। मेरे जिंदगी के प्रथम पड़ाव पर मेरी जिंदगी का अंत हो गया। मेरे माँ बाप की सारी अरमा चकनाचूर हो गई। कितने सामान बेच बाच करके खुशहाली से हमको विदाई की।
आज उनकी दशा क्या होती होगी सुनेंगे। तो हमसे पहले तो वो माँ ही मेरी मरेगी, और इतना होने के बाद भी जो इज्जत बची है उसको तुम लूटने के लिए तैयार हो। इतना अन्याय होने के बाद भी वो कहाँ है, अभी तक नहीं देख रहा है। उसी को मैं बार बार देख रहे। दुखिया की आर्त पुकार परमात्मा के दरबार को मानो हिला दिया। तुरंत परमात्मा दूत उतर गया और तीनों गुंडा को मार के खत्म किया। अब उनके पति को धर में जो ही सर को सटाया, लड़का जीवित भी हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहां कौन सुना पुकार? वहां न मंदिर था, न धर्मशाला था, न तीर्थ था, कुछ तो नहीं था। सुना कौन? वही जो सब जगह है, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। वो सुनता है जो घट में रहता है। इनकी पूजा करो तो कहाँ पूजा करेंगे? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। इसके लिए ही जरूरत पड़ता है गुरु की। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। जीवने शुरू नहीं, जिंदगी तो गया जन्म अकारत कीन। कह नानक हरि भज बना, जैसे जल को मीन। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जो सोबे पांव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कह नानक हरि भज बना, जैसे जल को मीन। मछली कैसे भजन करती है जल की, उसी ढंग से सीख लीजिए। जहां कहीं है बैठ करके उसको बनाइए। स्वाति की बूंद के लिए सीपी समुद्र के ऊपरी तल पर तैरती रहती है। एक बूंद मिल गया, अथाह गर्भ में जाकर के बैठ करके मोती बनाती है। उसी तरह जब तक वह बूंद नहीं मिला, घूमिए, जरूर सुनिए, लेकिन मिल जाए तो बैठ करके मोती भी बनाइए, परम कल्याण होगा। पुनः आप लोग अंत समय सत्संग सुनिएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आरती के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो सज्जन दीक्षा लेना चाहते हैं वे स्नान कर, फूलों की माला बनाकर, कुछ प्रसादी लेकर पूज्यपाद का निवास स्थान हमारे अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अनिल बाबू, उन्हीं के निवास स्थान पे है। आप वहाँ आएंगे, वहीं उनका नाम भी लिखा जाएगा और दीक्षा भी बता दी जाएगी। और अखिल